हरे कृष्णा। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जीवन परिचय। गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक हैं। गोस्वामियों का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। इनका आविर्भाव सन 1503 में पौष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को श्रीरंग क्षेत्र में कावेरी नदी के निकट स्थित पैलगुड़ी ग्राम में श्रीवेंकट जी के घर हुआ था। गोपाल भट्ट जी 11 वर्ष की आयु में जब चैतन्य महाप्रभु दीक्षण यात्रा करते हुए श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन हेतु श्रीरंग क्षेत्र में पधारे तो भगवान रंगनाथ की अलौकिक सुंदरता को देखकर महाप्रभु ने हरि नाम संकीर्तन किया और अपने इष्ट देव के समक्ष नृत्य किया। वेंकट भट्ट जी जो मंदिर के सेवक थे वह भी संकीर्तन में महाप्रभु जी के साथ शामिल हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर श्री वेंकट भट्ट ने महाप्रभु को अपने घर प्रसाद पाने के लिए आमंत्रित किया और चतुर्मास के समय अपने घर पर ही रुकने का अनुरोध किया। इस दौरान दक्षिण भारत में भारी बारिश होती है। इस दौरान सन्यासी तथा अन्य यात्रा करने वाले भिक्षुक एक ही स्थान पर रहते हैं, इसलिए महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। इस दौरान महाप्रभु कृष्ण कथाएं किया करते थे। इससे गोपाल भट्ट को इन सभी चर्चाओं को सुनने के साथ साथ महाप्रभु के झूठन खाने का तथा उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाता था। चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट के भक्ति गुणों को पहचानते थे। उनके चाचा प्रबोधानंद जी गोपाल भट्ट को शिक्षा दीक्षा गुरु थे। गोपाल भट्ट अपने माता पिता के निधन के बाद रूप और सनातन गोस्वामी की शरण में वृंदावन आ गए। श्री राधा रमन जी का प्राकट्य। एक बार गोपाल भट्ट ने हिमालय में मुक्तिनाथ नामक एक पवित्र स्थान की यात्रा करने का फैसला किया। एक दिन उस क्षेत्र में बहने वाली काली गुंडकी नदी में स्नान करते समय गोपाल भट्ट ने अपने कमंडलम से पानी भरा और देखा कई शालिग्राम जी उसमें आ गए थे। उन्होंने उसे वापस डाल दिए और ऐसा उन्होंने 3 बार किया। फिर उन्हें लगा कि यह भगवान की लीला ही थी। उन्होंने उन सभी शालिग्राम शिलाओं अपने पास रखने का फैसला किया और एक कपड़ों में बांध लिया। अंततः वे वृंदावन वापस आ गए और निधिवन के एक कोने में भजन कीर्तन किया करते थे। सभी शालिग्राम शिलाओं की पूजा भी शुरू कर दी। वे उन्हें एक कपड़े की थैली में रखते थे और रात के पेड़ में टांग देते थे। एक दिन उन्होंने पूजा के समय विलाप करना शुरू कर दिया कि उनके पास अन्य गोस्वामियों के जैसे अर्च विग्रह नहीं है जिसे वे सुंदर वस्त्र व आभूषण से श्रृंगार कर सकें। अगले दिन भगवान नरसिंह चतुर्दशी पर अपने शालिग्राम शिलाओं की पूजा करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि उन शिलाओं में से एक शिला भगवान कृष्ण के ही सुंदर स्वरूप में परिवर्तित हो गए, जो त्रिभंग रूप में बांसुरी बजा रहे थे और आकार में लगभग 10 इंच के थे। ये घटना सुनकर सभी गोस्वामी उनके दर्शन के लिए आए। उनका नाम राधा रमन रखा, जो राधा को प्रसन्न रखता है। यह घटना 1543 ईस्वी में घटित हुई थी। बोलो राधा रमन लाल की जय। आप सभी वृंदावन जाए तो राधा रमन जी के दर्शन अवश्य करें। हरे कृष्णा।